हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान एलडीसी टाइपिंग टेस्ट पूरे आपको 3 महीने का समय इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 टंकण परीक्षा जो आपके 20 जनवरी 2025 सोमवार से 24 जनवरी 2025 शुक्रवार 20, 21, 22, 23, 24 5 दिन आपके ये पेपर चलेगा। टाइपिंग टेस्ट का पेपर चलेगा। अभी हमारे पास अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो मोटा मोटा हम गिने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 3 महीने आपको मिलेंगे। 3 महीने का आपके पास में समय है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना, ये आपके आईए वाला एग्ज़ाम नहीं है, अदर वैकेंसी वाला एग्ज़ाम नहीं है कि जहाँ पे आपको पास करना है। यहाँ पे पास नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपके स्कोर जुड़ेगा। टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों में मेहनत करके यहाँ पे 100 में से 100 नंबर लिए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके 100 में से 70 नंबर लाते हो, 80 नंबर लाते हो, वो कम है ज़्यादा नहीं है। वो ऐसे मत भ्रम में रहना कि मैं तो 70-80 नंबर लिया है बहुत ज़्यादा हो गए, ज़्यादा नहीं है, कम है। यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। 3 महीने की आपकी मेहनत आपको पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पर दिलवा देगी। और जिसने पूरे में से पूरे नंबर लिए हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छे नंबर आएंगे, सचिवालय मिलेगा, प्रमोशन से जल्दी हो जाएंगे, या कहीं भी लगोगे तो प्रमोशंस आपके जल्दी हो जाएंगे। नंबर अच्छे लाने का आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और सिलेक्शन में भी फ़ायदा मिलेगा, आपको पता लगेगा। अच्छा पेपर करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अब ये जो 3 महीने का समय है, इसमें ध्यान क्या रखना है, रेगुलर आपको टाइपिंग कर लेनी है। अब ये वो समय नहीं है जो घर बैठे आप टाइपिंग कर रहे हो। आपके नज़दीक में, आपके आसपास में जहाँ भी टाइपिंग क्लास है, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो। जैसे आप कहीं से भी राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपके आसपास जहाँ भी टाइपिंग क्लास है, ज़रूर से आप ज्वाइन करो। और नॉर्मली तो वहीं ज्वाइन करो जहाँ पे इसी एग्ज़ाम के बच्चे हों, जैसे वो भी एलडीसी की ही तैयारी कर रहे हो। आप डेनियल टाइपिंग क्लासेस से भी टाइपिंग कर सकते हो, जहाँ पे उसी जैसे जो भी एग्ज़ाम होता है उसी का बैच लिया जाता है। जैसे अभी जितने भी बच्चे हैं सारे एलडीसी वाले बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने अच्छे से करोगे, अच्छे से 100% आप अपना दोगे, हमारी तरफ से पूरा दिया जाता है, आप अपना 100% दोगे। क्योंकि टाइपिंग में इतना बताने का नहीं होता। यहाँ पे होता है कि स्पीड बनती कैसे, आप टाइपिंग कर रहे हो, आपके पास में स्टूडेंट्स हैं, उनको आप देखोगे कि ये भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे को इससे ज़्यादा नंबर लाने, एक कंपटीशन का माहौल बन जाता है। वहाँ जाके स्पीड बढ़ती है और मेहनत करने का मन करता है। क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह से शाम तक भी टाइपिंग करते हैं। सुबह 7 बजे आ जाते हैं, रात को 7 बजे तक टाइपिंग करते हैं, और एग्ज़ाम तक आराम से 70-80 की स्पीड ले आते हैं। क्योंकि उनको श्योर 100% सिलेक्शन चाहिए। उनके पास ये नहीं है कि होगा या नहीं होगा, उनके पास है कि 100% होगा, हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। और यहाँ जो स्टूडेंट 70 के आसपास की स्पीड लाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसके पूरे में से पूरे नंबर टाइपिंग में आ जाएंगे, वो पूरा स्कोर करके आएगा। 3 महीने इनफ है, मोर देन इनफ है इतना करने के लिए। 3 महीने दिए हैं, जितने प्रयास करने हैं कर लो, जितनी मेहनत करनी है कर लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात समझ लेना, टाइपिंग में बच्चे फेल होते हैं। फेल होने का सीधा ही मतलब हो गया, जो पासिंग मार्क्स से अगर टाइपिंग 100 में से केवल पासिंग मार्क्स ही लेकर आया है, उसका सिलेक्शन कहाँ होगा। यहाँ तो ऐसे भीड़ है कि सबको पूरे नंबर चाहिए, सब बच्चे मेहनत ऐसे करते हैं। और अगर आपने ऐसे कह रहा है कि मेरे को तो पासिंग मार्क्स चाहिए, पेपर में तो अच्छे नंबर लिया है, हमें पार नहीं पड़ने वाली है। कितने अच्छे नंबर लिया हो, यहाँ भी अच्छे ही लाने पड़ेंगे आपको। तो ध्यान क्या देना है, टाइपिंग अब रेगुलर कर देनी है, और कम से कम भी 3 घंटे तो करनी है। जितना ज़्यादा दो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन 3 घंटे तो करनी है आपको। 3 घंटे तो देने ही देने हैं, बाकी 5 घंटे 7 घंटे जितना भी दे तो ही आपके ऊपर है। हिंदी इंग्लिश दोनों को लेना है। ऐसे नहीं करना है कि पहले हिंदी सीखूंगा फिर इंग्लिश सीखूंगा, अब वो टाइम नहीं है। अब दोनों ही सीखनी है आपको, रेगुलर सीखनी है। और जिनको टाइपिंग नहीं आती वो तो जितना ज़्यादा उसके समय दो, क्योंकि इतने समय में बच्चे अब तक 30, 40, 50 की स्पीड तो पकड़ चुके हैं। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो अब सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, समय इसमें आपको देना ही देना पड़ेगा। रिजल्ट का वेट नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में देखेंगे, अब तो आपको शुरू कर ही देनी है। यह बात होगी आपके हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में। एक आपके आता है एफिशिएंसी का टेस्ट,
वैसे एफिशिएंसी के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको डेनियल क्लासेस की ऐप, प्ले स्टोर पर जाओगे डेनियल क्लासेस की ऐप मिलेगी, वहाँ पर आपको मैंने ये सारा सब कुछ एफिशिएंसी की क्लासेज भी ले रखी हैं और उनके मॉडल पेपर भी करवा रखे हैं कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी सारा करवा रखा है, वहाँ भी आप कर सकते हो। बाकी इसकी ऑफलाइन क्लासेज भी हम लगवाते हैं, वहाँ आप कर सकते हो। एफिशिएंसी में तो 100% 50 में से 50 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। यहाँ इतना कोई हार्ड लेवल नहीं आता, नॉर्मल आता है। यहाँ तो 50 में से 50, यहाँ तो 50 में से 49 भी आ गए ना, तो ये मान लो एक तरह से आपने गुनाह ही किया है, क्योंकि ये तो वो चीज़ है जहाँ 50 में 50 लाने ही लाने हैं। टाइपिंग में क्या होता है कि थोड़ी स्पीड का चक्कर पड़ जाता है, स्टूडेंट नहीं ला पाता, तो वहाँ हो सकता है कि आपके 50 में 45 आ जाएं, 40 आ जाएं, वहाँ तो आपका फिर भी गुनाह माफ़ हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो बच्चे 50 में से 50 लेकर ही आएंगे। यहाँ आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, प्रयास कर लोगे, पूरे नंबर आपके आ जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान देना है आपको, टाइपिंग भी साथ लेकर चलनी है और अब आपको एफिशिएंसी भी साथ में लेकर ही चलनी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तभी एफिशिएंसी में महारत हासिल करोगे आप, जो आपको समय मिला है। तो दोनों में अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से ध्यान दो। टाइपिंग में भी देना है आपको ध्यान और साथ साथ एफिशिएंसी में भी आपको ध्यान देना है। एफिशिएंसी के बारे में बता चुका हूँ, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, ऑफलाइन क्लासेज भी आपके चलती हैं। और टाइपिंग आपके इसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग टाइपिंग क्लास होती है। इसी एग्ज़ाम के आपको सारे बच्चे मिलेंगे, 120, 30, 40, 50, 60 जो भी स्कोर है, अलग अलग स्कोर वाले बच्चे मिल जाएंगे। मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, आप भी आओ डेनियल क्लासेस ज्वाइन करो, अच्छे से मेहनत करो, प्रयास करो, 100% सिलेक्शन होगा। एक कंपटीशन वाला जो माहौल होता है ना, उसमें सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। तो ये जो आपको माहौल मिलेगा, इसमें सिलेक्शन लेना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। प्रयास करो, मेहनत करो, 100 में से 100 लाने की सोचनी है तो अभी से प्रयास करने पड़ेंगे। पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टाइपिंग में भी करनी पड़ेगी, एफिशिएंसी में भी करनी पड़ेगी। तो अब ढंग से अच्छे से लग जाओ, पूरे प्रयास करो, अपना 100% दे दो, सिलेक्शन पक्का है, कोई सिलेक्शन आपका नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके आप शेयर करो। नए हो तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।